क्या फीव लिचफील्ड आउट थी? क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के संग बेईमानी की गई थी? यह जो सवाल है ना, हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के जेहन में कौंध रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे रिलेटेड र्यूमर्स या कहें कि मतलब जो भी रूल्स है सब लोग बताए जा रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही, और सोशल मीडिया पे ये काफी वायरल हो रहा है। हर भारतीय प्रेमी ना इसका जवाब चाहता है, कहीं भारत के साथ बेईमानी तो नहीं हुई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ डाउट है तो हम जवाब देने जरूर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वायरल खबर के सच्चाई की। साथ ही साथ हम देखेंगे पूरा प्रूफ के साथ आखिर रूल क्या कहता है, और क्या सच में भारत के साथ बेईमानी हुआ, अंपायर ने गलत डिसीजन ले लिया या फिर सही डिसीजन लिया, वो सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो देखिए होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए दीप्ति शर्मा बॉलिंग कर रही होती हैं, ये फीव लिचफील्ड शॉट खेलने जाती हैं और एक तरीके से रिवर्स तो नहीं कहेंगे, वो पूरा स्टांस ही बदल के एक तरीके से स्विच हिट खेलने जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये बॉल टप्पा खाती है, एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और अंपायर दे देती है आउट, क्योंकि स्टंप पे लग रहा था बॉल। ठीक है, अंपायर के हिसाब से स्टंप पे लग रहा था तो आउट दे दी जाती है। लिचफील्ड क्या करती है कि रिव्यू लेती है, पेरी बोलती है रिव्यू ले लो, हो सकता है कि पिचिंग आउटसाइड लेग हो, जो भी हो, तो रिव्यू लेती हैं। और अंपायर जो पहला वो नजर देखती है ना, तो वो यहाँ पे देखती हैं कि भैया ये लेफ्ट हैंडेड थी और यहाँ पे बॉल टप्पा खाई है, ये है स्टंप की लाइन, तो ये पिचिंग आउटसाइड लेग हो गया और आउट को नॉट आउट दे देती है अंपायर। तो फिर स्मृति मंधाना दौड़ के जाती हैं और अंपायर को बोलती हैं कि ये तो रिवर्स स्विच सॉरी ये तो उल्टा हो गई थी, स्विच हिट खेलने जा रही थी, और उस केस में इनका ऑफ साइड ये माना जाएगा और ये जो लेग साइड माना जा रहा है वो लेग साइड नहीं रहेगा, ये ऑफ साइड रहेगा और लेग साइड उनका ये है। और उस हिसाब से बॉल सही टप्पा खाई थी, क्योंकि आईसीसी का रूल बोलता है या तो बॉल को स्टंप के लाइन में टप्पा खाना चाहिए या फिर बल्लेबाज के ऑफ साइड में टप्पा खाना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड लेग अगर टप्पा खाया तो क्या हो जाएगा, वो नॉट आउट दिया जाएगा। ठीक है, तो स्मृति मंधाना बोलती है भैया इन्होंने तो स्टांस चेंज कर दिया, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। तो थर्ड अंपायर फिर से पूछती हैं। अब यहां पे बात ये होती है कि फीव लिचफील्ड भी सोचती हैं वो आउट हैं, वो जाने लगती हैं। हालांकि अंपायर बोलती हैं कि नहीं आप नॉट आउट हो, आप आइए और खेलिए, तो वो खेलने के लिए फिर आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पे लेके मुद्दा भिड़ा हुआ है कि जब उन्होंने स्टांस पूरा चेंज कर दिया तो फिर उन्हें लेफ्ट हैंडर नहीं राइट हैंडर माना जाना चाहिए, और उस हिसाब से इसे मतलब कि जो ये आउटसाइड लेग बोल रहे हैं वो आउटसाइड लेग ना होके वो उनका ऑफ माना जाएगा और इसे आउट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बहस यहां पे छिड़ रही है और अपने हिसाब से ये वाजिब भी है, क्योंकि स्मृति ने बॉलिंग जब नहीं किया था ना उसी समय ये मुड़ गई थी, बॉल हाथ से नहीं छूटी थी, तो स्मृति ने देख लिया, उस हिसाब से बॉल को टप्पा खिलाया और ये फंस गई थी। ठीक, तो भाई क्रिकेट में ना कहते हैं भावनाओं की जगह नहीं होती है, आपको रूल के हिसाब से ही चलना होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा ओलंपिक में विनेश फोगाट के लिए बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रूल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होता। रूल यही था कि उन्हें उस वेट कैटेगरी के अंदर आना ही होगा, चाहे वो जैसे करें लेकिन आना होगा। ठीक है, तो उस समय वहां पे ओलंपिक मेडल था तो वो नहीं मिल पाया भारत को। ठीक वैसा ही यहां पे भी है। रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो देखिए एमसीसी का एक 36.3 रूल है जिसमें ऑफ साइड लॉ के बारे में बात किया गया है कि बल्लेबाज का ऑफ साइड क्या माना जाएगा। ठीक, तो बोला जाता है एमसीसी की तरफ से कि द ऑफ साइड ऑफ द स्ट्राइकर्स विकेट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्ट्राइकर्स बैटिंग पोजीशन एट द मोमेंट द बॉल कम्स इनटू प्ले फॉर दैट डिलीवरी। मतलब स्ट्राइकर का ऑफ साइड वही माना जाएगा जब बॉल फील्ड में आती है, मतलब वो इस डिलीवरी स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय बल्लेबाज का जो स्टांस रहेगा उस हिसाब से उसका ऑफ साइड माना जाएगा। मतलब कि बॉल स्टार्ट जानते हैं कब से होती है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो बॉल स्टार्ट तब होती है जब बॉलर अपना बॉल लेके ना रनअप पे स्टार्ट कर देता है, बस वहीं से बॉल स्टार्ट मानी जाती है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो बॉलिंग अपना पूरा एक्शन ले लिया तब माना जाएगा या बॉल डिलीवर कर दिया तब माना जाएगा। बॉल स्टार्ट तभी से माना जाएगा जब बल्लेबाज मतलब वहां से चल जाता है, और उसी समय अंपायर सब कुछ काउंट कर लेता है कि फील्डर कितने रेखा के अंदर हैं, 30 यार्ड्स के अंदर कितने हैं, कितने बाहर हैं। वो डिलीवरी वाला नहीं माना जाता। जब गेंदबाज बॉल लेकर चलने वाला होता है उससे जस्ट पहले तक मतलब अंपायर छूट दिया रहता है, इससे पहले आप कुछ भी करो, लेकिन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा कि ये बॉल गेम में आ चुकी है।
और वहां पे जो स्टांस होगा बल्लेबाज का वो माना जाएगा। तो दीप्ति शर्मा जब अपना बॉलिंग स्टार्ट करती हैं तब ये लेफ्ट हैंडेड थी, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका ऑफ साइड यही रहेगा, उनके स्टांस चेंज करने के बाद भी उनका ऑफ साइड चेंज नहीं होगा। ये क्रिकेट का लॉ है और इसे नहीं बदला जा सकता अनटिल अनलेस कि आईसीसी खुद ना बदले, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे होंगे कि भारत के साथ बेईमानी हुआ है या भारत इस के कारण मतलब उनका गेम मतलब पूरी तरह से बिगड़ गया और इन्होंने कुछ ज्यादा स्कोर कर दिया और ये रूल मतलब कि अंपायर को नहीं मालूम था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंपायर को सारा रूल मालूम था, उन्हें यह मालूम था कि बल्लेबाज का ऑफ साइड क्या होता है और हमें भावनाओं में नहीं आना चाहिए कि मंदाना जाके बोलती है अंपायर को कि इन्होंने स्टांस चेंज कर दिया था तो इनका ऑफ साइड बदल जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। ऑफ साइड इनका तभी डिटरमाइन कर दिया जाएगा जब बॉल लेकर दीप्ति बॉलिंग करने स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उसी समय से माना जाता है कि बॉल कम्स इनटू द प्ले फॉर दैट डिलीवरी। मतलब उस डिलीवरी के लिए जैसे ही गेंदबाज वो दौड़ना स्टार्ट करता है, मान लिया जाता है कि अब बॉल गेम में आ चुका है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से फीब लिचफील्ड नॉट आउट थी। भारत के साथ यहां पे कोई बेईमानी नहीं हुई है। रियलिटी यही है, भले ही हमें लग रहा हो कि भारत से वो विकेट छीन ले गया हो, लेकिन आईसीसी का रूल यही कहता है कि भारत के साथ बेईमानी नहीं हुआ था और हमें वो हार ना एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं थी हमारी टीम उस लायक। हालांकि बहुत ज्यादा हमने मतलब ऑस्ट्रेलिया को हमेशा हम हराने के कगार पे पहुंच के हार जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा टक्कर देते हैं और आने वाले दिनों में हम हराएंगे भी उन्हें, ये भी कंफर्म है। लेकिन कल भारतीय टीम थोड़ा सा फील्डिंग में खासकर अगर उतना मात नहीं खाई रहती ना तो फिर शायद हम विनर रहते, लेकिन क्लियरली हमें ये हार एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि हम हारे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। होपफुली ये आपको सारा रूल समझ में आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि भारत के साथ बेईमानी नहीं हुआ था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक शेयर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।